गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हंगामे का सिलसिला जारी है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को फिर स्थगित करना पड़ा है। दो बड़े मुद्दे और उनसे जुड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ऑपोजिशन का रुख लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन के बाहर किस तरह से इस वक्त जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ ऑपोजिशन नजर आ रहा है। दो अहम तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में जो पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ, उसके साथ साथ क्या पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया है। राहुल गांधी ने कुछ घायलों को सामने लाकर यह दावा किया है और सवाल उठाए हैं कि पैलेट गन के इस्तेमाल की मंजूरी आखिर किसने दी। दूसरा जो अहम मामला है वो है सीवान का। पटना में जमकर लाठीचार्ज हुआ और सीवान में AK-47 का इस्तेमाल करते हुए एक जवान की तस्वीरें वायरल हुई पूरे देश में। इस पर सवाल उठाए गए। साथ ही साथ सैकड़ों छात्रों को जिस तरह से अरेस्ट किया गया है, यह ऑपोजिशन का बड़ा आरोप है। और ऐसे वक्त में जब आपने प्रोटेस्टर्स के साथ समझौता किया, उनकी मांगों को माना, उन्हें यह भरोसा दिलाया गया कि उन पर FIR नहीं होगी, केस दर्ज नहीं होंगे, तो फिर सैकड़ों छात्रों को हिरासत में क्यों लिया गया, उनके खिलाफ केस क्यों दर्ज किया गया। ये वो तमाम सवाल हैं जो ऑपोजिशन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या इन सवालों का जवाब सत्ता पक्ष को देना चाहिए? क्या ये गतिरोध तभी शांत हो पाएगा, तभी सदन में बहस हो पाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि अभी देश के साथ विपक्ष धोखा कर रहा है। विपक्ष धोखा कर रहा है। विपक्ष पूरी तरह से देश के साथ धोखा कर रहा है। जब मूल मुद्दा जो है उस पर चर्चा सदन में होनी है, पार्लियामेंट सेशन में था, उसके बीच में जो धरना प्रदर्शन था वो चल रहा था, वो चलो ठीक है, धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में ठीक होता है। लेकिन जब अब ये कहा जा रहा है कि भाई आप छात्रों के मुद्दे पर संवेदनशील हैं, गंभीर हैं, तो इस पर चर्चा करके कानून बनाइए। ये कोई नई बात नहीं कि किसी भी प्रदर्शन में कुछ भी हो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो, कार्रवाई के खिलाफत हो, कार्रवाई वो सब होता रहता है। मूल मुद्दा क्या है? छात्रों के पेपर लीक पर सरकार कानून बनाए। और जब सरकार हम कह रहे हैं तो सरकार नहीं, सदन कानून बनाता है। सदन मतलब क्या हुआ? सरकार और प्रतिपक्ष दोनों। अगर ये नहीं दिखते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष अब जो कर रहा है ये अपनी हल्की राजनीति के लिए, स्तरहीन राजनीति के लिए देश के साथ धोखा कर रहा है। ये शायद उन नौजवानों को बिल्कुल पसंद है। और देखिए, सरकार ने गलती की थी जो जेनजी को समझने में। अब विपक्ष वही गलती कर रहा है कि जेनजी के मुद्दे को छोड़कर वो इस तरह का हल्ला हंगामा कर रहा है जो उसकी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, यानी हर्षवर्धन जी, आपके हिसाब से अब जो विपक्ष कर रहा है, सरकार की कवायद है, सरकार की अब कोशिश है कि पूरे सिस्टम को सुधारा जाए, लेकिन विरोध डाल के विपक्ष गलत कर रहा है, यह आपका कहना है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद पांडे भी जुड़े हुए हैं। आनंद, हम देख रहे हैं कि विपक्ष कहीं से भी अपना जो आक्रामक रुख है वो कम करने के लिए तैयार नहीं। अब ऐसे में सरकार की क्या रणनीति नजर आ रही है? क्योंकि कल खुद प्रधानमंत्री ने जो हाई पावर्ड कमेटी है उसके गठन को लेकर अनाउंसमेंट की, सरकार नया बिल ला रही है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। देखिए, जैसे 11 बजे लोकसभा कार्रवाई शुरू होगी, तमाम जो विपक्ष के सांसद थे वो अपनी जगह पे खड़े हो गए, कुछ सांसद दल में आ गए और वो लगातार जो लाठीचार्ज किया गया था छात्रों पे, उसको लेकर नारे लगा रहे थे। अमित शाह से इस मामले पे जवाब की मांग कर रहे थे। साथ ही साथ पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर भी नारे लगाए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़े हुए, उन्होंने बोला कि ऐसा पहली बार है कि जब छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो उनकी बात पूरी हो नहीं पाई। उसके पहले ही जो राज्यसभा कार्रवाई है उसको 12 बजे तक लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष लामबंद है, वो सरकार घेरने की कोशिश कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से भी तैयारी है। 12 बजे जैसे लोकसभा कार्रवाई शुरू होगी तो कुछ पेपर्स ले किए जाएंगे मंत्रालयों के, और उसके बताया जा रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो DOPT के मंत्री है वो 12 बजे लोकसभा में जो पेपर लीक को कड़ा करने वाला जो संशोधन कानून का बिल है उसको पेश करेंगे। सरकार का कहना है कि हमारी नीयत ठीक है, सरकार की नीयत ठीक है। अब विपक्ष की जो मांगे थी वो मांगे सरकार ने मानी। अब विपक्ष को सदन के फ्लोर पे चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए, हंगामा करके संसद के समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। नहीं आनंद, इन 3 सवालों का जवाब सरकार के पास क्या नजर आ रहा है? ऑपोजिशन की अगर आप मांगे देखिए तो साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब आपने ये आश्वासन दिलाया कि भाई छात्रों के खिलाफ, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ केस रजिस्टर नहीं होगा, तो सैकड़ों छात्रों को हिरासत में क्यों लिया गया, उनके खिलाफ केस क्यों दर्ज किया गया बिहार में? दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ तो किसने इसकी मंजूरी दी? और तीसरा सवाल है AK-47 वाली ये तस्वीरें जो सिवान से सामने आई, AK-47 चली तो किसकी मंजूरी से चली, किसने आदेश दिया? इन सवालों का कोई जवाब है क्या?
और राहुल गांधी भी देखिए पहुंच गए हैं। राहुल गांधी भी अब प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से लगातार डिमांड की जा रही है कि इन मुद्दों पर जवाब तो देना होगा। आनंद, जवाब है क्या? देखिए, सरकार का कहना है कि जब पेपर लीक कानून को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी तो विपक्ष जो है, ये सारे विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो सांसद स्पीकर हैं, वो सारे इन मुद्दों को उठाएंगे, तब सरकार की तरफ से इन बातों का जवाब दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि बारी बारी से हर चीज का जवाब नहीं दे सकती, इसीलिए चर्चा रखी गई है लोकसभा के अंदर और बाद में राज्यसभा के अंदर भी चर्चा होगी। सरकार का कहना है कि विपक्ष अपने इन सवालों को, अपने इन मुद्दों को चर्चा के दौरान सदन में उठाए और जो सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा, इन तमाम सवालों के जवाब जो है सरकार चर्चा के दौरान देगी और चर्चा खत्म होने के बाद जो मंत्री की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ हंगामा करके सदन की कार्रवाई को बाधित करना, उसको स्थगित कराना, ये कोई उपाय नहीं है। सरकार कहना है कि विपक्ष चर्चा शुरू करे, सारे सवालों के जवाब विपक्ष से सरकार की तरफ से उसको चर्चा के दौरान दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि चर्चा होनी चाहिए और वहां पर सरकार की तरफ से तमाम जो जवाब हैं वो दिए जाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। अरविंद मोहन जी, एक बात बताइए, अब जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अपने स्तर पर सरकार की तरफ से गिनाया जा रहा है कि जो कार्रवाई एनटीए के स्तर पर की गई, 47 जो कर्मी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, शिक्षा विभाग में कार्रवाई की गई। एक बार सुन लेते हैं, फिर जवाब आपसे लूंगा। क्या चल रहा है, जरा सुन लेते हैं। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना। को मारने वाले इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। तो देखिए, लगातार अब इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है, खास तौर पर जो पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से कहा गया है, इसको लेकर सवाल उठाया गया है और गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर है लगातार विपक्ष। अरविंद मोहन जी, अब ये जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि भाई जो सिस्टम में सुधार होना चाहिए वो हम कर रहे हैं, जो 2024 के मुकाबले और ज्यादा कड़ा कानून प्रावधान के साथ लाया जा रहा है, लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से हंगामा हो हल्ला हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसके खिलाफ ये चीजें जाती हुई नजर आएंगी क्या? नहीं, ये पॉलिटिकल लड़ाई है और पॉलिटिकल लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होती है। सरकार अगर ईमानदारी से कोशिश करे तो पहल उसी के हाथ में है और मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद का अगर नारा आप लगा रहे हैं तो आप एक तरह का उकसावा दे रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि ये जो मामले हैं जो अब राहुल गांधी उठाएंगे या उठा रहे हैं वो बहुत मुश्किल नहीं है। आप एक ऑर्डर से वो जांच कर सकते हैं कि कौन वहाँ घुसा था, क्यों, कैसे आया था, और दूसरा ये है कि ये जो मुकदमे उठाने वाले फैसले हैं जो आपने किया है, देश के सामने वो वायदा किया है, उसको ईमानदारी से लागू करने की बात है। ये दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है प्रशासनिक, लेकिन उसमें मंशा चाहिए आगे बढ़ने की। अगर मंशा राजनीतिक लड़ाई की आपको भी है, एक विकेट गंवाने के बाद भी और एक दफ़े बैकफुट पे आने के बाद भी, तो फिर ये लड़ाई चलेगी और उस लड़ाई का दोष किसको माना जाएगा, उस कुश्ती में कौन ऊपर होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन लड़ाई सदन के अंदर भी तो लड़ी जा सकती है, चर्चा में शामिल होकर भी तो लड़ी जा सकती है। विपक्ष अपनी बात रखे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तर्कों के साथ, यह भी तो हो सकता है ताकि जनता को जो सवाल जनता के मन में है उनके भी जवाब मिल जाए। अब पैलेट गन का मुद्दा है, लाठीचार्ज की इजाजत किसने दी, पैलेट गन की इजाजत किसने दी, बिहार में वो सिवान में AK-47 कैसे नजर आई, तो मुमकिन है इन सारे सवालों को जब उठाया जाए सदन के भीतर तो सत्ता पक्ष जवाब दे। अगर राजनीतिक लड़ाई होगी ना तो फिर तो राजनीति के सारे हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे और उसमें लोकसभा का फ्लोर भी एक या संसद का फ्लोर भी एक हथियार है, सड़क भी एक हथियार है, ये जो अभी विपक्ष कर रहा है वो भी एक हथियार है, अखबारों में लिखना पढ़ना बोलना सभा करना भी एक हथियार है। तो इसलिए लड़ाई को राजनीतिक बनाने की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर मंशा ये है कि सुधार हो और नीट की गड़बड़ हुई थी, हम उसके दोषियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो फिर उसको एक नतीजे तक ले जाना चाहिए। उसको बीच में एक विकेट गंवाने के बाद अगर आप कुश्ती में बदलेंगे तो अपोजिशन तो आज के तारीख में बेहतर ताकत अपने में महसूस कर रहा है। बिल्कुल। तो उसको लग रहा है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी लड़ाई भर से अपोजिशन को सरकार को नहीं हरा पा रहा था, अब उसको लगता है कि बाहर की ताकत उसको मिल गई, उससे वो हरा सकता है, तो इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर।